ट्री इतना ज़्यादा इजी है ना, इतना ज़्यादा इजी है, ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत इजी है, ठीक है। उसका एप्लीकेशन, इसमें कुछ नया नहीं सीखेंगे हम उमंग, कुछ भी नया नहीं सीखेंगे हम। क्या सीखेंगे इसमें? 2 बातें सीखेंगे, वो 2 बातें दोबारा से रिवाइज करेंगे, सीखेंगे वो भी नहीं। पहली बात हमारी क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले CSC की दुकान पे। एक बार इसे रिपीट करना सारे जरा। मैनू आवाज नहीं आई। यहाँ पर इन 2 चीज़ों के अलावा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। टेबल और पंडित बद्री प्रसाद, डन। पहले भी बताया था इस चैप्टर में ये फ्री के नंबर हैं। अब एक बात बताओ, फ्री के नंबर तो हैं, इसे हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ध्यान से समझना, एक ये वाला ट्राइंगल आ गया और ये वाला ट्राइंगल देखते ही सबसे पहले हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। मैंने क्या बताया था? राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही क्या होगा? BP हाई होगा। और अगर BP हाई होगा तो उसको लिखेंगे कैसे? h² = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे पास ये ट्राइंगल होता है ABC, तो इसमें 2 साइड हमें दे देता है, तीसरी हमें निकालनी पड़ती है। ये तो हम बचपन से करते आए हैं। पर 10th क्लास में ऐसा क्या करते हैं? तो 10th क्लास में जब हम ये वाला चैप्टर करते हैं तो देखो क्या करता है वो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल देगा कैसे भी करके। उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 का एंगल होगा, या तो वो इस एंगल की बात करेगा, अभी हम एंगल्स की भी बात करेंगे याद रखना, या तो वो इस एंगल की बात करता है। मान लो हम इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला एंगल है हमारा थीटा। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर सामने। हाइपोटीनियस कौन है? ये वाली साइड हाइपोटीनियस है। बेस कौन है? ये हम जानते हैं पहले से। दूसरे नंबर पे अगर वो एक और मान लो, अगर ये ट्राइंगल है हमारे पास में, ये 90 डिग्री और ये वाला एंगल थीटा है, तो बताओ परपेंडिकुलर कौन? नीचे परपेंडिकुलर। बेस कौन? और हाइपोटीनियस तो हमेशा ये वाली साइड रहेगी। ये तो हम जानते हैं, बताओ ये सारे जानते हैं। इस चैप्टर में खाली 2 ही बातें बताऊंगा, उसको अपने अंदर तक पूरे तरीके से जाने देना है ना। यहाँ पर 2 एंगल की बात होती है। पहला एंगल होता है जब हम सामने खड़ी किसी चीज़ को नीचे से देखते हैं। अब ये सामने हमारी बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसको नीचे से देख रहे हैं तो नॉर्मली हम सीधा देखते हैं, लेकिन जब हमें अपनी नज़रें ऊपर उठानी पड़ती हैं तो ये वाला जो एंगल बना, बात आई समझ में? अगर मैं सामने जा रहा हूँ तो मैं सामने सीधा चल रहा हूँगा, लेकिन अगर कोई सामने चीज़ नज़र आई तो ऊपर एंगल उठाना पड़ेगा, आंखें उठानी पड़ेंगी। तो आंखें उठाई तो उस केस में क्या बना? एक एंगल बना, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ देखने के लिए एक एंगल बना, इसीलिए मैंने एरो ऐसे करके लगा दिया। इस एंगल का नाम मान लो थीटा है, इसको एक और नाम से जाना जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम, अब हिंदी में भी जानना होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। तो जब भी उन्नयन कोण की बात आएगी या एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आएगी तो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, याद रखना, बहुत ही, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ा सा पहाड़, पर उसके बाद सब इजी है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताने की जरूरत है क्या मुझे? पहला केस आ गया समझ में, नीचे से ऊपर की तरफ देखना, पहला केस। दूसरा केस दोस्तों, मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है और इसकी छत पे मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर कुछ भी चीज़ जा रही है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, कार जा रही है मान लो, और वो कार मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। ये कार है, ये मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे ये कार बहुत अच्छी लग रही है, तो नॉर्मली मैं देखूंगा तो नॉर्मली मैं सीधा देखूंगा, हमारी आंखें नॉर्मली सीधी होंगी। लेकिन जैसे ही मैंने कार देखी नीचे गली में तो मेरी आंखें नीचे झुकेंगी या नहीं झुकेंगी? इन दैट केस ये वाला एक एंगल बना या नहीं बना? इस एंगल का नाम हो जाएगा थीटा, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन जानते हैं क्या होता है? बताओ, आजकल चल रहा है ना डिप्रेशन, डिस्प्रेशन है मुझे, ऐसी तो बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली क्या है? नीचे की तरफ जाना। तो कोई आदमी अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात याद रखना।
बचपन में मैं क्या गलती करता था वो मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि टीचर ने बता रखा था कि ऊपर से नीचे देखना है, तो मैं अपनी नज़र ये वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन मानता था, बाकी वो गलत था। ये वाला क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब इसमें हिंदी का भी कुछ नाम होगा, तो इसका हिंदी में नाम है अवमनन कोण। अवमनन कोण। जब भी ऊपर से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जब भी नीचे से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यही चैप्टर है, इसके अलावा चैप्टर खत्म। इसके अलावा चैप्टर में कुछ है नहीं, कोई भी नई चीज़ नहीं बताऊंगा मैं। अब इस चैप्टर का मूल मंत्र क्या है, क्योंकि हर चैप्टर का एक मूल मंत्र होता है ना, तो इस चैप्टर का मूल मंत्र लिख लो अगर जानना चाहते हो। वो मूल मंत्र है फिगर बना लो, पहले फिगर बना लो, फिर आंसर अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर बनाना। अगर फिगर बन गया, हमारा एग्जैक्ट फिगर बन गया, तो फिर तो हम सारी चीज़ें निकाल ही लेते हैं इस चैप्टर। डन। ये मूल मंत्र है। साइन, ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र क्या था, साइन और कॉस के फॉर्म में चलेंगे। यहाँ का मूल मंत्र है फिगर बनाना है और कुछ नहीं करना। डन। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, आजकल पतंग का टाइम है ना, तो मेरी पतंग उड़ रही है, ये वाली, ये मेरी पतंग उड़ रही है ऊपर। ये ज़मीन से ना 30 मीटर की हाइट पर है। कितनी मीटर की हाइट पर है, 30 मीटर की हाइट पर। और ये जो क्योंकि पतंग है तो पतंग का धागा भी होगा, और पतंग का धागा मैंने यहाँ पकड़ रखा है। और अगर पतंग का धागा पकड़ रखा है बेटा, तो इस धागे का और ज़मीन के साथ में कोई एंगल बन रहा होगा, तो मान लो वो एंगल है 30 डिग्री। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब तुमसे कहे वो धागा कितना बड़ा है, और धागे में ढील नहीं है बिल्कुल भी, जैसे धागा ढीला वाला होता है, नहीं, बिल्कुल टाइट है। इन दैट केस ये वाली लेंथ पूछ रहा है तुमसे, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं नया करना। एक बात देख, सब ध्यान से देखो, यहाँ से देखने पर मुझे क्या चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर। यहाँ से देखने पे क्या दे रखा है, क्या चीज़ पूछ रहा है मुझसे, तो बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता किस में। तो अगेन किसको याद करेंगे यहाँ पर, पंडित जी को, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, CSC की दुकान पे। तो बताओ, देखो परपेंडिकुलर आ रहा है यहाँ पर और हाइपोटेनियस भी आ रहा है यहाँ पर, तो हम किसको ले सकते हैं, साइन को, या तुम्हारी मर्जी तुम किसको ले सकते हो, कॉस को, तुम्हारी मर्जी, दोनों में से किसी को भी उठा लो। तो कहोगे भैया आप इस ट्राइंगल का नाम लिख दो कुछ, A, B और C। ये 90 हो गया क्योंकि ज़मीन से सीधी हाइट दे रखी है। अगर मुझे ये वाली हाइट बतानी है, AC की हाइट बतानी है, तो अगर मैं AB के बटे में AC ले लूँ, तो कहोगे आपने क्या लिया, परपेंडिकुलर के बटे में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर के बटे में क्या ले लिया मैंने, हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर के बटे में हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना रखा हुआ है, 30। तो यहाँ कितना रख दिया मैंने, 30 डिग्री। अब बेटा AB पता है क्या मुझे, हाँ AB पता है, कितना है, 30 मीटर। AC पता है क्या, नहीं पता। साइन 30 की वैल्यू याद करनी है, वैसे भी बताया था 30 रुपये में कितनी मटर आती है, आधी किलो मटर आती है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब आपको AC की वैल्यू बतानी है, तो जो चीज़ इधर डिवाइड में होती है ना, वो इधर चली जाती है मल्टीप्लाई में, जो इधर डिवाइड में होती है वो इधर मल्टीप्लाई में। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मीटर आ गई। क्या बात आई समझ में या नहीं आई? ये है ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने खड़े खड़े बता दिया मेरा मंजा कितना बड़ा है। बात आ गई समझ में? खाली हाइट का पता कर लिया। डन। बिना पतंग को छुए, बिना मतलब नापे, मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है या फिर मेरा मंजा कितना ऊपर जा चुका है। क्या ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आया समझ में? अब एक पार्क है, एक पार्क में एक आदमी कहता है मैं बच्चों के लिए स्लाइडर वो बनाऊंगा, स्लाइड करें बच्चे, ऊपर चढ़ के जाएं और स्लाइड कर जाएं। तो दो तरह के बच्चे हैं वहाँ पर, जिनकी उम्र 5 साल से कम है और जिनकी उम्र 5 साल से क्या है, ज़्यादा है, इनकी कम है। तो ये छोटे बच्चे हैं बेचारे, तो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो उसने क्या करा, 1.5 मीटर हाइट पर एक स्लाइड बना दी, जो ज़मीन से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का।
तो बताओ ये स्लाइड की क्या होगी, ये स्लाइड की एक्स पूछ रहा है, बताओ स्लाइड कितनी बड़ी है। तो कहोगे भैया यहाँ से देखने पे ये तो मिल गया हमें परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया हाइपोटीनियस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस किस में आते हैं, साइन में आते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, जहाँ पर साइन की वैल्यू साइन रखेंगे, थीटा की जगह कितना दे रखा है 30 रख देंगे, परपेंडिकुलर की जगह कितना दे रखा है 1.5 मीटर रख देंगे। क्या हाइपोटीनियस पता है तुम्हें, हाँ पता है, कितना x, तो x रख देंगे। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर अपॉन में x। दीक्षा जो चीज़ इधर डिवाइड में है ना बेटा वो मल्टीप्लाई में जाएगी इधर, और जो इधर डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई में, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो x का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x, और 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में होगा तो 3 मीटर आंसर आ जाएगा। तो स्लाइड हमारी कितनी बड़ी आ जाएगी 3 मीटर की। क्या मेरी बात आ गई समझ में। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, ज़रा ये क्वेश्चन करके दिखाना। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाई है उसकी हाइट है 3 मीटर, और जो ज़मीन से एंगल बन रहा है उनका बन रहा है 60 डिग्री का। तो बताओ ये y कितना होगा, और इस ट्राइंगल का नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो PQR है। करके दिखाओ। मुझे हाइपोटीनियस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस के लिए कौन याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले सोना चांदी तोले CSC की दुकान पे। ये बहुत काम आएगा, नहीं उसमें भी बताया था 8 चैप्टर में, देखो काम आ रहा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस इसमें भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी में भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे PQ, और हाइपोटीनियस की वैल्यू क्या दे रखी है PR, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, और एंगल की जगह कितना दे रखा है 60 डिग्री। PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 मीटर, PR की वैल्यू है y इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू √3/2। डन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, तो आंसर आ जाएगा √3y इज इक्वल्स टू 6 मीटर। मुझे खाली y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू 6 मीटर अपॉन में √3। याद रखना नीचे रूट बर्दाश्त नहीं होता, नीचे रूट, एक और बार बोलो, अपॉन में रूट कभी बर्दाश्त नहीं होता। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो इसको खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर सिंगल आदमी है तो उसी सिंगल आदमी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखना सिंगल आदमी होना चाहिए, कर दिया, ऊपर नीचे से बात बैलेंस हो जाती है। तो अब ये हमारा हो जाएगा 6√3 मीटर, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ जाता है 3, और इस 3 से ये 6 कैंसल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 2√3 मीटर। किस किस को बात आ गई समझ में, ये आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर है। डन। रूट की कहानी किसी को पता है या नहीं पता है, कोई चाहता है रूट की कहानी सुनना, कौन कौन चाहता है रूट की कहानी सुनना, रूट की कहानी, तुम दोनों भी रूट की कहानी सुनना चाहते हो, रूट की कहानी सुनना चाहते हो, बाकी रूट की कहानी नहीं सुनना चाहते, ठीक है, तुम मुझे बता देना, तुम्हारे लिए स्पेशली एक दिन रूट की कहानी सुना देंगे, है ना। अभी ये बात आ गई समझ में, चैप्टर थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, हम चैप्टर में क्या कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन है, जरा समझना इस बात को, चैप्टर को जरा ध्यान से समझो। अब मान लो मैं एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक आ रही है कार, ये कार है। अब मैंने कार को नीचे देखा और मेरा जो एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बन रहा था 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा था 60 डिग्री का। और कार की और जहाँ मेरी बिल्डिंग है इसकी जो लेंथ है वो है मान लो 20 मीटर, ठीक है। अब बताओ मेरी बिल्डिंग कितनी बड़ी, मेरी बिल्डिंग कितनी बड़ी, अरे मेरी बिल्डिंग तो ये वाली हाइट है या नहीं है, और बिल्डिंग सीधी खड़ी होती है तो ये 90 डिग्री हो गया। और याद रखना अगर तुमने 9th क्लास में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये वाला जो एंगल होता है ना वही ये वाला एंगल होता है, ऑल्टरनेट एंगल पढ़े थे हमने, तो वो वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये वाला 60 मिल गया तुम्हें, तो तुम्हें दे क्या रखा है, यहाँ से देखने पे बेस पता है और क्या निकालना है तुम्हें, परपेंडिकुलर, और बेस पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, तो अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर, परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, वो आते हैं कॉट में और टेन में। तो तुम्हारी मर्जी, इनमें से तुम कोई सा भी आदमी उठा लो, परपेंडिकुलर और बेस।
परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है। मान लो परपेंडिकुलर दे रखा होता और बेस निकालना होता तो भी यही करते। बात आ रही है समझ में? कोई टफ तो नहीं है। ये रूल में रख देना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर और बेस, ये वाले दोनों आदमी आ जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो परपेंडिकुलर की जगह कितना दे रखा है, इसे मान लो x है ये, तो परपेंडिकुलर की जगह x हो गया और बेस की जगह कितना हो गया 20 मीटर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है और tan 60 की वैल्यू। अब देखो यहाँ टेबल याद होनी जरूरी है, ठीक है? तो थोड़ा एक दो दिन गेम खेल लेंगे ना अपने वाले, तो टेबल याद हो जाएगी। डन? 2 दिन लगेंगे टेबल याद, और टेबल यहाँ बहुत काम की है, उसमें भी काम की है, यहाँ भी काम की है। अब ये जो 20 है डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर। डन? क्या यहाँ पर √3 बर्दाश्त हो जाएगा हमें? हो जाएगा। नीचे बर्दाश्त नहीं है, अपॉन में बर्दाश्त नहीं है, याद रखना। ऊपर कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, ठीक है? याद रहेगा। क्या इजी लग रहा है चैप्टर? अब सब अपनी मैथ की किताब निकालो, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन अब तुम्हारे रीच में है। क्या इसमें हाइपोटीनियस पूछ सकता है? पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। अगर हाइपोटीनियस पूछेगा तो बेस दे रखा है, और बेस और हाइपोटीनियस किस में आते हैं? या तो कॉस में या सेक में, कोई सी भी वैल्यू ले लेंगे, वो तो डिपेंड करता है ना, जो पूछेगा।